स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति है और एक स्वस्थ जीवन ही उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। विशेष रूप से किशोरावस्था जीवन का वह महत्वपूर्ण दौर है जहां शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर अनेक परिवर्तन होते हैं। यदि इस समय सही मार्गदर्शन और जागरूकता मिले तो युवा अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर मीनाक्षी जी से किशोर अवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। किशोर या एडोलेंसेंस किसको कहते हैं? किशोर किसको कहते हैं? एडोलेसेंस किस उम्र के बच्चों को कहते हैं? तो 13 साल से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम किशोर बोलते हैं या एडोलेसेंट्स बोलते हैं। प्यूबर्टी की जो एज होती है, प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेस आते हैं शरीर में, उसको किशोर अवस्था बोलते हैं। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि प्यूबर्टी मतलब वयसंधि, मतलब इस वक्त हमारे जो किशोर हैं उनके बच्चों के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं क्योंकि वो परिपक्व होने वाले होते हैं। तो उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके शरीर में शारीरिक और मानसिक रूप से कई बदलाव आते हैं। ये बदलाव कई बार हमें परेशानियों के रूप में नजर आते हैं। किशोर अवस्था में क्या क्या परेशानियां होती हैं? तो यूँ मान लीजिए पहचान का संकट हो जाता है, साथियों का दबाव हो जाता है, शैक्षणिक तनाव हो जाता है, सोशल मीडिया और भावनात्मक उथल-पुथल के तनाव हो जाते हैं। तो हम इन सभी के ऊपर एक-एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की। तो जब शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बच्चों में तनाव और डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और अत्यधिक गुस्सा भी आना आम बात हो जाती है। उनमें एक पहचान का संकट पैदा हो जाता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो समझदार होने लगते हैं उस वक़्त तक आते-आते। तो वो सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, समाज में मेरी क्या पहचान है, समाज में मेरी क्या स्थिति है। इस उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और वो कई बार परिवार से दूर हो जाते हैं, अकेलेपन में व्यस्त हो जाते हैं। कई बार उनको शारीरिक छवि की चिंता होने लगती है और कई बार उनमें खान-पान की चिंता होने लगती है। क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे लंबाई बढ़ती है, हार्मोनल चेंजेस आने से मुहासे होने लगते हैं। तो जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती है वो तनाव में आ जाते हैं कि अरे! मेरे उस दोस्त की लंबाई तो इतनी हो गई, मैं तो छोटा रह गया, अब मेरी पर्सनैलिटी कैसी लगेगी, मैं कैसा लगूँगा या लगूँगी, या मेरे चेहरे पे तो मुहासे आ गए, अब मेरी सुंदरता का क्या होगा? इन सबको लेके बच्चे तनाव में आ जाते हैं और तनाव कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि भई जो बच्चे की लंबाई होती है वो माता-पिता की लंबाई पे निर्भर करती है, जेनेटिक्स पे निर्भर करती है, आपके खान-पान पर निर्भर करती है। तो आप तनाव में नहीं आएँ और कुछ अपने खान-पान में बदलाव लाएँ और कुछ जेनेटिक्स पे भरोसा रखें। सिर्फ़ लंबाई ही आपकी पर्सनैलिटी को नहीं दिखाती है, आपके बहुत सारे गुण होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को उभार कर लाते हैं। जैसे कि एक बहुत ही जाना-माना एग्ज़ाम्पल है राजपाल यादव। उनकी हाइट कितनी कम है, या सचिन तेंदुलकर, उनकी हाइट कितनी कम है, लेकिन वो कितने फ़ेमस हैं। तो हाइट कम होने से आप तनाव में क्यों आते हैं? आप अपने अंदर और गुण पैदा करिए और अपनी सामाजिक छवि को अच्छा बनाइए रादर देन कि आप तनाव में आ जाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा तनाव का कारण होता है। दूसरा होता है डाइट। कई बच्चे क्या होते हैं कि अरे! मैं तो मोटा हो जाऊँगा, तो वो अपनी डाइट बिल्कुल कम कर लेते हैं। कम करने से क्या होता है कि उनको पता तो होता नहीं कि किस डाइट में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसकी वजह से कई बार उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और उनमें इनकी कमी होने लगती है, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। या फिर वो जंक फूड की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जंक फूड खाने से भी उनके शारीरिक बदलाव आने लगते हैं। वो भी उनकी शरीर की संरचना को खराब करते हैं, मानसिक तनाव भी देते हैं, क्योंकि उनमें कई बार कई तरह के मसाले होते हैं जो उनकी हार्मोनल सिंथेसिस को खराब करते हैं और मानसिक तनाव का कारण बन जाते हैं। एक होता है सोशल मीडिया, ये भी हमारे टीनेजर्स को बहुत परेशान करता है। वो क्या करेंगे कि साहब बार-बार फ़ोटो खींचेंगे, अपने हर एंगल से फ़ोटो खींच-खींच के सोशल मीडिया पे डालेंगे, या खाना भी खाएँगे, कहीं होटल में भी जाएँगे तो सबसे पहले खाने का फ़ोटो खींचेंगे, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। फिर इंतज़ार करेंगे कि कितने लाइक्स मिले, कितने व्यूज़ मिले। यदि लाइक्स नहीं मिले तो परेशान हो जाते हैं कि अरे यार! मेरे तो दोस्त बहुत कम हैं, मेरे तो लाइक्स बहुत कम हैं। तो सोशल मीडिया तो वर्चुअल मीडिया है, वर्चुअल दुनिया है। वहाँ के लाइक्स और कमेंट्स के लिए आप अपना तनाव क्यों पैदा कर रहे हैं शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर? आप अपने कार्य पर फ़ोकस कीजिए, अपने करियर पर फ़ोकस कीजिए,
रादर देन कि आप इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं, प्यूबर्टी आती है, किशोरावस्था आती है, तो उनको नया-नया मोबाइल भी हाथ में मिलता है। आजकल क्या होता है कि बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, तो माता-पिता के ऊपर भी प्रेशर होता है कि उनको मोबाइल दिलाना ही पड़ेगा। अब मोबाइल दिलाते हैं तो सोशल मीडिया भी डाउनलोड करना पड़ता है। तो उस वजह से ये सारी समस्याएँ पैदा होती हैं और किशोरावस्था की एक ये बहुत बड़ा टेंशन का कारण बन जाता है। इस बार कई बार बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कई बार तनाव में चले जाते हैं और अपनी पढ़ाई में पिछड़ने लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आ रही है किशोरावस्था की इस समाज में। एक और है पीयर प्रेशर, सहकर्मियों का दबाव। जब बच्चे बड़े होते हैं तो स्कूल में भी फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, समाज में फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, परिवार के आस-पास फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, फ्रेंड्स अच्छे भी होते हैं और कई बार अच्छे नहीं भी होते हैं। अब मान लीजिए आपका ग्रुप है, उसमें कोई सिगरेट पी रहा है, तो वो दूसरे बच्चों पे भी दबाव डालेगा कि यार तू कैसा दोस्त है? तू सिगरेट नहीं पिएगा, तू ये काम नहीं करेगा, तो फिर मेरा दोस्त ही नहीं हुआ तू तो। तो उस वजह से बच्चा सिगरेट पीना शुरू कर देगा, फिर धीरे-धीरे वो शराब का सेवन शुरू कर देगा और उसका शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास डिरेंज्ड हो जाएँगे। वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा, पढ़ाई में पिछड़ने लग जाएगा। तो इस प्रेशर को वो कैसे हैंडल करे? क्योंकि वो दोस्तों को भी नहीं छोड़ना चाहता और वो बुरी आदतों में भी नहीं फँसना चाहता, तो वो एक बहुत बड़े असमंजस की स्थिति में आ जाता है बच्चा। तो ये सब कुछ माता-पिता पर निर्भर करता है कि वो उस बच्चे को, अपने बच्चे को, किशोरावस्था के बच्चे को इस स्थिति से कैसे बाहर निकालें। बच्चों पर शैक्षणिक दबाव क्यों है? फिर आते हैं शैक्षणिक दबाव। आजकल तो भई बच्चों को पैदा होते ही नर्सरी क्लास में एडमिशन करा दिया जाता है, क्योंकि अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना इतना मुश्किल होता है, तो माँ-बाप भी परेशान और बच्चा भी परेशान। बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स के लिए माँ-बाप बच्चे पे प्रेशर डालते हैं कि भई तुझे तो डॉक्टर बनना है, तुझे तो इंजीनियर बनना है या आईएएस ऑफिसर ही बनना है। हम उनकी योग्यताओं को नहीं देख पाते हैं कि उनमें कितनी योग्यता है, वो कितने इंटेलिजेंट है। हर बच्चा तो बराबर का इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, लेकिन हम फिर भी समाज के दूसरे बच्चों से उनकी तुलना करने लग जाते हैं कि देखो फलाने का बच्चा, शर्मा जी का बच्चा तो ये कर रहा है, सोनी जी का बच्चा तो ये कर रहा है। भई आप अपने बच्चे की काबिलियत को देखिए, अपने बच्चे की इंटेलिजेंस को देखिए। हर बच्चे की इंटेलिजेंस अलग होती है। वो मेहनत भी साथ में चाहिए होती है और इंटेलिजेंस भी साथ में चाहिए होती है, तब कुछ जाके अचीवमेंट्स होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बस बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं, अरे तेरा पहली बार में नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, भई नहीं हुआ तो दोबारा पढ़ लेगा। उसको इतना प्रेशर में मत लाओ कि कितने ही बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कि अरे हम तो किसी भी काम के नहीं हैं, हम हमारे माँ-बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से बच्चे बहुत दबाव और तनाव में आ जाते हैं। तो ये तनाव भी बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत घातक साबित होता है। इसलिए किशोरावस्था के बच्चों को उनके ऊपर अपने सपने लादने की बजाय उनको इस सिचुएशन को अच्छे से डील करना चाहिए और उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी काबिलियत को समझते हुए ही उनके सपने उनके ऊपर थोपने चाहिए। किशोर अवस्था में बच्चों का माता-पिता के प्रति बर्ताव में क्यों परिवर्तन होता है? बच्चा अपनी बात कहना चाहता है, कुछ अपनी स्वतंत्रता भी चाहता है, लेकिन हम उन पे अपने नियम कायदे थोप देते हैं। हमें उनकी बात को समझना चाहिए, उनकी प्राइवेसी को समझना चाहिए। बच्चा अपनी बात कुछ कहना चाहे तो हमको लगता है बदतमीज़ी कर रहा है, तुम्हें माता-पिता से बात करने की तमीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम उनको डिसिप्लिन भी देंगे, लेकिन साथ में थोड़ा-सा उनकी स्वतंत्रता पर भी हमें फ़ोकस करना चाहिए कि बच्चे को भी स्पेस चाहिए होता है। मैं मानती हूँ कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में और बच्चों को भी समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्वतंत्र जीवन अच्छा नहीं होता है, उससे बच्चे पिछड़ने लग जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि स्वतंत्रता क्या होती है और डिसिप्लिन क्या होता है, उनके बीच का अंतर क्या होता है, बस उन्हें तो आज़ादी चाहिए और आज़ादी से कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है। पहले आप अपना करियर बनाइए, उसके बाद आप अपने मन की करना शुरू करिए और कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। इंटेलिजेंस ज़रूरी होती है, डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, मेहनत ज़रूरी होती है। इसलिए बच्चों को भी समझना चाहिए कि माँ-बाप का कहना मानें, लेकिन यहाँ माँ-बाप को भी समझना चाहिए कि उनको थोड़ा-सा स्पेस दें। हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आजकल को-एजुकेशन है, तो लड़के-लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं, तो उनमें आकर्षण होना भी स्वाभाविक बात है। लेकिन कई परिवारों में हमने देखा है कि यदि लड़के की गर्लफ्रेंड है या लड़की का बॉयफ्रेंड है, तो बस माँ-बाप हंगामा मचा के रख देते हैं कि तुमने ये क्या किया है, क्यों किया है? तो ये सारी समस्याएँ बच्चों में उत्पन्न हो जाती हैं, किशोर अवस्था के लड़की हो चाहे लड़का, किसी में भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मीनाक्षी जी से किशोर अवस्था से संबंधित जानकारियों के बारे में जाना।
ऐसी और अनेक जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाले बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।